इंसानों, अपनी कदर तो पहचानो। एक इंसान होने की हैसियत से हमारा मकाम क्या है, आपका मर्तबा क्या है, आपकी शान क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम मखलूकात को पैदा फरमाया है और 18,000 आलम मखलूकात में से अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को टॉप बनाया है, किसी को हाई क्वालिटी बनाया है, किसी को एक नंबर का मखलूक बनाया है। तो इंसान को बनाया है, बशर को बनाया है, हमें और आपको बनाया है। रब फरमाता है वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को कर दिया है। 18,000 आलम मखलूकात में चुन के अल्लाह ने सबसे बेहतर हमको बनाया है, सबसे बेहतर आपको बनाया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व एहसान है। हम इंसानों पर कि इंसानी शक्ल सूरत में अल्लाह ने हमको पैदा फरमाया है। कौन सी इंसानी शक्ल सूरत है? सूरह वत्तीन है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। ऐ लोगों, हमने इंसान को बहुत अच्छी शक्ल में पैदा किया है। हज़रात 18,000 आलम मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया है। उन 18,000 आलम मखलूकात को अल्लाह ने शक्ल शबाहत भी अता फरमाई है, जिस्म जिस्मानियत भी अता फरमाई है, कदो कामत भी अता फरमाया है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों की तख्लीक पे, जिन्नातों की तख्लीक के बारे में और जिन्नातों की शक्ल सूरत के बारे में नहीं बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बताया है और अहसन तक़वीम कहा है, बेहतरीन शक्ल सूरत कहा है, तो इंसान की शक्ल को कहा है। अल्लाह सूरह वत्तीन में फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हमने आज इंसान को बेहतरीन तस्वीर में पैदा किया है, बेहतरीन शक्ल में पैदा किया है, बेहतरीन सूरत में पैदा किया है। हज़रात, तो ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने 18,000 आलम मखलूकात में से चुन करके हमको और आपको पैदा किया है। इसीलिए तो हम बारगाह मुस्तफा में अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हज़रात, ये हैसियत है हम इंसानों की। काफिर मुसलमान ये तो बाद की बात है। बहैसियत इंसान की क्या शान है, इंसान का क्या मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम मखलूकात में चुन के सबसे बेहतरीन मखलूक हमें और आपको बनाया। अब इंसानों में मुख्तलिफ अदियान के लोग हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ धर्मों के मानने वाले लोग हैं। फिर उन्हीं में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दामने इस्लाम अता फरमाया है। और कुरान में फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। हज़रात, अब मजहब इस्लाम के अंदर यानी 18,000 आलम मखलूकात में से चुन के इंसान को एक नंबर बनाया। अब इंसानों में काफिर भी है, इंसानों में मजूसी भी है, इंसानों में आतिश परस्त भी है, इंसानों में नेचरी भी है, इंसानों में कादियानी भी है, इंसानों में चकड़ालवी भी है, इंसानों में आगों की पूजा करने वाले भी है, मजूसी भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, नसरानी भी है, और इस तरीके से मुख्तलिफ अदियान और धर्म के मानने वाले लोग हैं। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में से भी जब इनको चुन करके निकाला है तो इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम कह करके मजहब इस्लाम का दामन हमारे हाथों में दे करके हमें और आपको मुसलमान बना के पैदा फरमाया है, मुसलमान घराने में पैदा फरमाया है। हज़रात, अब इस्लाम के मानने वालों में हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ लाते हैं। रसूलाने इज़ाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, उनकी उम्मतें दुनिया में तशरीफ लाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम मखलूकात में से चुन करके एक नंबर का इंसान बनाया है और इंसानों में चुन करके हमको मुसलमान बनाया है। हम मुसलमानों में हजरत आदम की उम्मत है, हजरत नूह की उम्मत मुसलमानों में है, हजरत ईसा की उम्मत मुसलमानों में है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की उम्मत मुसलमानों में है, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की उम्मत मुस्लिमा में है, मुसलमानों के अंदर है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब ईमान लोगों में, साहिब इस्लाम लोगों में सबसे आखिर में अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बना करके, आमिना का नूरे नजर बना करके, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना करके अपने महबूब को मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे तशरीफ फरमा
कर देता है। और मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पे आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो जाती है। आला हज़रत के मस्जिद आला हज़रत के खलीफा आला हज़रत अल्लामा जमीलुर रहमान जमील कादरी ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, इस शान और शौकत के साथ मुस्तफा की जलवागरी हो रही है मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर। और जो नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्तफा को लेकर के काबतुल्लाह की जानिब पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाहें देखते हैं कि मैं अपनी गोद में अपने पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को लेकर के काबतुल्लाह की जानिब पढ़ रहा हूं और काबतुल्लाह की दीवारें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब झुकती हुई चली जा रही है। तभी तो आला हजरत ने कहा था कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। सजदी सरकार आला हजरत ने और इशारा फरमाया है कि ओ दुनिया वालों, पूरी दुनिया तो झुकती है काबतुल्लाह के सामने, पूरी दुनिया का किबला काबतुल्लाह होता है, पूरी दुनिया रुख करती है काबतुल्लाह की जानिब, पूरी दुनिया चेहरा करती है नमाज में काबतुल्लाह की जानिब, यानी पूरी दुनिया का किबला काबतुल्लाह है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैदाइश पर काबतुल्लाह झुका था मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की जानिब, तो पता ये चला कि पूरी दुनिया का किबला काबतुल्लाह है और काबतुल्लाह का किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यानी पूरी दुनिया का काबा काबतुल्लाह है, उस काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तभी तो आला हज़रत ने कहा था कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा दे। वो मोहम्मद अरबी की ज़ात करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मत मोहम्मदी बना करके दुनिया में भेजा है, अपने महबूब का उम्मती बना करके दुनिया में भेजा है। और खरम खुदा की ऐसा महबूब है, ऐसा महबूब खुदा है कि दुनिया में ऐसा महबूब किसी का नहीं है। लोग जो अपने महबूब की तारीफ करते हैं तो कहते हैं मेरा महबूब 14वीं के चांद की तरह चमकता है। लोग जो अपने महबूब की तारीफ करते हैं तो लोग कहते हैं आसमान का चांद जितना चमकदार है, मेरे महबूब का चेहरा भी उतना ज्यादा चमकदार है। मगर शायर कहता है वो तुम्हारा महबूब होगा जो तुम अपने महबूब को चांद की तरह कहते हो। हम अपने महबूब खुदा को चांद की तरह नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है, चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। जो चांद रसूलुल्लाह के रुखे ज़ैवा की भीख मांग करके चमकता हो, जिसको 14वीं का चांद हम कहते हैं, जो रसूलुल्लाह के चेहरे का सदका पा करके 14वीं का चांद चमकता हो, उस चांद की तरह हम मोहम्मद के चेहरे को नहीं कह सकते हैं। इसलिए कि चांद की तरह उनको हम कहे तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पे चांद खुद सवाली है। लोग अपने महबूब की तारीफ करते हैं, मेरा महबूब 14वीं के चांद की तरह चमकता है, मेरा महबूब गुलाब के फूलों की तरह महकता है। लेकिन कलीम रज़ा बरकाती बोलता है कि हम मुसलमानों का महबूब तो ऐसा महबूब है कि न हम उसे चांद की तरह कहते हैं, न हम उसे गुलाब की तरह कहते हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि मेरे महबूब का पसीना टपकता है तो गुलाब का फूल बन जाता है, हमारे महबूब का चेहरा चमकता है तो 14वीं का चांद भीख लेकर के चमकता हुआ नजर आता है। इसलिए हम जब अपने महबूब खुदा की बात करते हैं तो सीना ठोक के ये ऐलान करते हैं कि अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। हज़रात ऐसे महबूब के हम और आप उम्मती हैं। ऐसे महबूब के बारे में अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, प्यारे रसूल की प्यारी जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन आइडियल है, रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन मॉडल है। हज़रात जो नबी की आपने शान समाअत फरमाई है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तसर शान के बारे, शान करीमा के बारे में मुख्तसर समाअत
करने के बाद आप समझिए उसी महबूब के बारे में अल्लाह फरमाता है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन मॉडल है। हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है, रसूलुल्लाह की जिंदगी देख लो, रसूलुल्लाह की जिंदगी देखोगे, जिंदगी जीने का तरीका पता चल जाएगा। अगर तुम्हें तिजारत का तरीका पता करना है, रसूलुल्लाह की तिजारत करने का तरीका देख लो। अगर तुम्हें क़ियादत करने का मौका मिलता है तो रसूलुल्लाह की क़ियादत का तरीका देख लो। अगर तुम्हें कारोबार करने का सलीका चाहिए तो रसूलुल्लाह के कारोबार करने का ढंग देख लो, कारोबार करने का तरीका आ जाएगा। रसूलुल्लाह की 63 साल जिंदगी उठा करके देख लो, नस्ल इंसानी को जीना आ जाएगा और नस्ल इंसानी को एक इंसान की हैसियत से दुनिया में जीने का वकार मिल जाएगा, जीने का तरीका मिल जाएगा। आओ देखो अल्लाह के नबी तालीम उम्मत की खातिर दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अभी आपने समाप्त किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हेलो 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 अभी आपने समाअत फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 18,000 आलम मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। और उस 18,000 आलम मखलूक़ात में जब अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक़ात बना करके हमें और आपको पैदा फरमाया है और अपने महबूब को जब पैदा फरमाया तो रब कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रसूलुल्लाह हमने सारी जहान के लिए तुम्हें रहमत बना करके भेजा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलम मखलूक़ात को पैदा फरमाया तो रसूलुल्लाह 18,000 आलम मखलूक़ात के लिए रहमत बन करके दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जब हर मखलूक की रहमत है मुस्तफ़ा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये करम है कि लिबास इंसानियत ओढ़ करके, लिबास बशरियत ज़ैब तन फरमा करके हम इंसानों के दरमियान तशरीफ ले आए हैं। वरना अगर रसूलुल्लाह चाहते तो किसी और मखलूकों के बीच रह जाते, रसूलुल्लाह चाहते तो फरिश्तों के दरमियान रह जाते, रसूलुल्लाह चाहते तो जन्नत की हूरों के दरमियान रह जाते, रसूलुल्लाह चाहते तो जन्नत के गिलमान के दरमियान रह जाते, रसूलुल्लाह चाहते तो कौमे जिन्नात के यहाँ आकर के उन्हीं के रसूल उन्हीं के पास आकर के रह जाते। मगर ये रसूलुल्लाह का कर्म है कि लिबास बशरियत पहनकर हम इंसानों के बीच में तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हम इंसानों के बीच में तशरीफ ले आए हैं। 18,000 आलम मखलूक़ात का खुदा जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला है, इसी तरीके से 18,000 आलम मखलूक़ात के लिए रहमत मोहम्मद करीम मोहम्मद अरबी की ज़ात करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने लिए फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल आलमीन वहां भी है, मुस्तफ़ा के लिए कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का रब है, जो रब्बुल आलमीन है। और ऐ मुस्तफ़ा हमने तुमको रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। तो खुदा रब्बुल आलमीन है, मुस्तफ़ा रहमतुल लिल आलमीन है। यानी जहाँ जहाँ का खुदा है, जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। जिन चीजों सारी कायनात का खुदा मुस्तफ़ा, सारी कायनात का खुदा अल्लाह तबारक व तआला है, तो सारी कायनात के लिए रहमत मोहम्मद अरबी की ज़ात करीमा है। इसीलिए शायर कहता है वो हर आलम के रहमत हैं किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम के रहमत हैं किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब हमको अता फरमा दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 63 साल जिंदगी उठा करके देख लो तो जिंदगी जीने का पता चल जाएगा। रसूलुल्लाह का बचपन उठा करके देख लो, बचपन के दिन गुजारने का तरीका पता चल जाएगा। रसूलुल्लाह की जवानी के दिन देख लो, जवानी के दिन गुजारने का तरीका पता चल जाएगा। रसूलुल्लाह की शादीशुदा जिंदगी देख लो, शादीशुदा जिंदगी गुजारने का तरीका पता चल जाएगा। शादी करने के बाद रसूलुल्लाह ने किस तरीके से अपने घर की गृहस्थी को संभाला है, घर की जिम्मेदारियों को संभाला है, वो देख लो। तुम्हें घर की जिम्मेदारियां संभालना का पता चल जाएगा। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां और 3 बेटे अता फरमाए हैं। 7 औलादों के वालिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अपने बच्चों की तरबियत करते हैं ताकि उम्मत मुस्तफ़ा को अपने बच्चों की तरबियत करने का पता चल जाए। 3 बेटों का इंतकाल बचपन में हो जाता है, 4 बेटियां
बेटियां जवान हो जाती है, उनका रिश्ता रसूलुल्लाह तलाश करते हैं, उनका निकाह रसूलुल्लाह तलाश करते हैं और उनका निकाह करके उनके घर भेज करके उनके घर को आबाद कर देते हैं, ताकि मेरी उम्मत को अपनी बेटियों का रिश्ता तलाश करने का मौका मिल जाए और मेरी उम्मत को अपनी बेटियों की शादी का पता चल जाए और अपनी बेटियों के निकाह कर करके उनका घर आबाद करने का तरीका पता चल जाए, ताकि जैसा रसूलुल्लाह ने अपनी बेटियों का घर बसाया है ऐसे ही मेरी उम्मत भी अपनी बेटियों का घर बसा ले। तो रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए तालीम उम्मत की हैसियत रखती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम उम्मत की खातिर दुनिया में तशरीफ लाए हैं। नबी की सबसे बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। रसूलुल्लाह की बेटी जब हजरत ज़ैनब निकाह के उम्र को पहुंच जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता तलाश करते हैं और रिश्ता तलाश करने के बाद एक अजीम इंसान के साथ हजरत आस अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अपनी बड़ी बेटी हजरत ज़ैनब का निकाह कर देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी बेटी हजरत रुक़य्या रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। जब हजरत रुक़य्या का निकाह करने का वक्त आता है, हजरत रुक़य्या के लिए हजरत रुक़य्या के लिए बड़े बड़े उमरा और रोसा ने जो है दावत निकाह पैगाम निकाह रसूलुल्लाह को भेजा था, मगर रसूलुल्लाह को अपनी बेटी हजरत रुक़य्या के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिश्ता तलाश करना था। चुनांचे अल्लाह के नबी का जो की नजरे इंतखाब जा करके हजरत उस्मान गनी पे टिक जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूसरी बेटी हजरत रुक़य्या का निकाह हजरत उस्मान गनी से कर देते हैं। हजरत उस्मान गनी से जब निकाह हजरत रुक़य्या का हो जाता है, कुछ सालों के बाद उनको कुछ सालों के बाद उनकी तबीयत नासाज हो जाती है और बगैर किसी औलाद के इस दुनिया में इंतकाल कर जाती है। मदीना तैयबा के अंदर हजरत रुक़य्या की तदफीन हो जाती है। हजरत रुक़य्या का जब इंतकाल होता है तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तीसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हजरत उस्मान गनी से कर देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान, कसम खुदा की अगर अल्लाह मुझे 40 बेटियां भी अता फरमाता तो एक एक करके सारा निकाह सारी बेटियों का निकाह उस्मान तेरे साथ में कर देता। अल्लाह अकबर कबीरा। वो जात है हजरत उस्मान गनी की कि पूरी दुनिया में ना तो नबियों में इस मकाम को कोई पहुंचा गए, ना तो वलियों में इस शान को कोई पहुंचा गए कि एक नबी ही नहीं, नबी तमाम नबियों के नबी मोहम्मद अरबी की दो बेटियां एक के बाद एक जिसके निकाह में आई हो। वो पूरी दुनिया में तन्हा एक ही जात है जिसका नाम हजरत उस्मान गनी है। हजरत उस्मान गनी के अलावा ना तो कोई ऐसा वली है, ना तो कोई ऐसा रसूल है, ना तो कोई ऐसा नबी है, ना तो कोई ऐसा सहाबी है कि जिसके निकाह में नबी की दो बेटियां आई हो एक के बाद एक। वो हजरत उस्मान गनी की तन्हा जात करीमा की कि रसूलों के रसूल की दो बेटियां एक के बाद एक जिनके निकाह में आई है। इसीलिए हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन का लक़ब दिया गया है, ज़ुन्नूरैन का खिताब दिया गया है। अरबी में ज़ू का माना होता है वाला और नूर की तस्निया है नूरैन, यानी दो नूर। तो ज़ुन्नूरैन का माना होता है दो नूर वाला। तो दो नूर कौन है? एक नूर नबी की बेटी हजरत रुक़य्या है और एक नूर नबी की दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम है। इन दो नूर का निकाह हजरत उस्मान गनी के साथ होता है, इसलिए हजरत उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, तो नूर वाला कहा जाता है। आला हज़रत नसीबुल बरकत ने इसी जानिब इशारा किया है तो बड़े प्यारे अंदाज में कहा है कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। वो हजरत उस्मान गनी की ज़ात करीमा है। चौथी बेटी, सबसे चहीती बेटी, सबसे प्यारी बेटी, सबसे निराली बेटी, खातूने जन्नत हजरत अली मुर्तज़ा की शरीके ज़िंदगी हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। सबसे छोटी बेटी का निकाह अपने ही घर में रहने वाले अली मुर्तज़ा के साथ अल्लाह के नबी फरमा देते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा नबी के चचेरे भाई है, नबी के चचाजाद भाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का जब इंतकाल हो गया था तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मरहूम बेटे हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को अपने दूसरे बेटे अबू तालिब के हवाले कर दिया था और कहा था कि ऐ अबू तालिब, तुम्हारे मरहूम भाई अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है, ये उनका अकेली औलाद अकेला बेटा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, मेरे इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है, अब तुमको इनको पालना है, तुमको इन्हें परवरिश करनी है और तुमको इनका खर्चा अखराजात को पूरे करने हैं। चुनांचे अली के वालिद
वालिद जनाबे अबू तालिब रसूलुल्लाह की किफालत फरमाते हैं। बचपन की उम्र से रसूलुल्लाह की किफालत और परवरिश करते हैं। जब रसूलुल्लाह की जवानी के आलम आते हैं तो एक मर्तबा मुल्क यमन और एक मर्तबा मुल्क शाम तिजारत के लिए अपने साथ ले जाते हैं और तिजारत का तरीका जनाबे अबू तालिब रसूलुल्लाह को बताते हैं। जब नबी की उम्र शरीफ 25 साल की हो जाती है तो हजरत खदीजतुल कुबरा से जनाबे अबू तालिब निकाह का खुतबा करके अपने मरहूम भाई अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह का निकाह कर देते हैं और अपने मरहूम अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का घर बसा देते हैं। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बस जाता है हुकूक ज़ौजियत अदा फरमाते हुए जब खान की जिंदगी गुजार रहे हैं और इस तरीके से अपनी शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं तो अल्लाह के नबी के यहाँ औलादे होने लगती है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो चुके हैं, अपना घर बस चुका है, उनके यहाँ औलादों का सिलसिला तवालुद व तनासुल का सिलसिला जारी है। अब जनाबे अबू तालिब बूढ़े हो चुके हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा जनाबे अबू तालिब के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं ओ चचा आप बूढ़े हो चुके हैं, अब जवानी की तरह आप कमा नहीं पाते हैं, अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा औलादे अता की है, आप कसीरुल इयाल हैं, ज्यादा बेटे वाले हैं, तो एक काम कीजिए आपके बुढ़ापे में आपका खर्चा कुछ कम करने के लिए आप अपने एक बेटे को मुझे गोद दे दीजिए जिसको मैं बचपन में पालूंगा, जवान करूंगा, उसकी शादी करूंगा, उसका घर बसाऊंगा। जिस तरीके से आपने मुझे पाल करके शादी किया है ऐसे ही मैं आपके एक बेटे को पाल करके शादी करना चाहता हूँ। चुनांचे जनाबे अबू तालिब ने अपने बेटे अली मुर्तजा को रसूलुल्लाह के हवाले कर दिया। तो 8 साल की उम्र में तकरीबन जो है बचपन ही की उम्र में अली मुर्तजा नबी के घर आ जाते हैं। अब रसूलुल्लाह उनकी किफालत फरमाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और जब जवानी के दिन हो जाते हैं तो अली मुर्तजा हजरत फातिमा ज़हरा से निकाह करने का पैगाम रसूलुल्लाह के सामने पेश कर देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली के पैगाम निकाह को कबूल फरमा लेते हैं और पैगाम निकाह को कबूल फरमाने के बाद इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारे पास कुछ है, मेरी बेटी फातिमा के इंतजाम के लिए कुछ है। अली के मुर्तजा कहते हैं या रसूलल्लाह मैं तो आप ही के घर में रहता हूँ, मैं तो आप ही का खाता हूँ, अलग से मेरा अपना कुछ नहीं है। हाँ जंगे बदर में माले गनीमत से कुछ हिस्सा मिला था, एक घोड़ा मेरे पास है और एक ज़रा मेरे पास है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अली घोड़ा अपने पास रखो वो तुम्हारी सवारी के काम आएगा और अली ज़रा को बेच दो और उसकी रकम से फातिमा के निकाह का इंतजाम करो। हजरात इस तरीके से हजरत फातिमा ज़हरा के निकाह का इंतजाम किया जाता है, खुशबू मंगाई जाती है और उसके बाद मस्जिद नबवी के अंदर रसूलुल्लाह बैठते हैं, अपने सहाबा को बिठाते हैं और सहाबा को बिठाने के बाद रसूलुल्लाह निकाह का खुतबा पढ़ते हैं और अपनी बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह अली के मुर्तजा के साथ कर देते हैं। अब बात आती है कि अली की शादी हो चुकी है, अली का निकाह हो चुका है, अब रसूलुल्लाह के घर में ये दोनों मियां बीवी के रहने का इंतजाम रसूलुल्लाह के पास नहीं है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के इंतजाम के लिए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर अपने एक सहाबी से एक मकान किराए पर ले लेते हैं और किराए पर लेने के बाद अली मुर्तजा को दे देते हैं कि अली मुर्तजा इसका किराया तुमको अदा करना है, आज से ये घर तुम्हारा है, तुमको किराया अदा करना है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा को अपने घर से रुखसत कर देते हैं और रुखसत करने के बाद अली मुर्तजा के साथ उनके घर भेज देते हैं। हजरात इस तरीके से अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों का निकाह भी किया है, रिश्ता भी किया है, उनका घर भी बसाया है। आज यही वजह है उम्मत मुस्लिमा को अपनी बेटियों का रिश्ता करने का पैगाम मिलता है, अपनी औलादों की शादी करने का पैगाम मिलता है। आज जो है आज जनाब अब्दुल अजीज भाई एक यतीम बच्ची की किफालत की जिम्मेदारी ले चुके हैं और उस बच्ची को पाल पोस करके बड़ा किया है और इनके घर वालों ने मिल करके उस यतीम बच्ची का आज निकाह करने वाले कल निकाह करने वाले हैं, उसकी शादी का इंतजाम कर रहे हैं, उसकी शादी की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। हजरात ये रसूलुल्लाह की सुन्नत करीमा है, यतीमों को पाला है मुस्तफा ने, यतीमों को संभाला है मुस्तफा ने, यतीमों के सरों पे दस्ते शफ़क़त फेरा है मुस्तफा ने। आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को रुखसत करके ये पैगाम दे दिया है और हर शादी करने वाला बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है तो आंखों से आंसू बहा करके यही तो कहा करता है कि आज मेरे घर से मेरी बेटी जुदा हो रही है, मेरे घर से मेरी बेटी जुदा हो रही है, क्योंकि सुन्नत रसूल पाक की अदा हो रही है, क्योंकि सुन्नत रसूल पाक की अदा हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यतीमों के साथ कैसे शफ़क़त फरमाते हैं वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत
अल्लामा मौलाना शहाबुद्दीन साहब किबला दामत बरकातुहुल कुदसिया, जो हमारे ज़माने तालिबे इल्मी से मुझे जानते हैं। जब मैं दारुल फज़ल रहमानिया में सन 2000 में पढ़ रहा था, मौलवियत की निचली जमात में पढ़ रहा था, तब हजरत हमारे गांव पुराने गांव रमापुर चौकी में खतीब व इमाम बन करके तशरीफ लाए थे। तो ये जब फारिग होकर के मुदर्रिस बन करके, मुअल्लिम बन करके, उस्ताद बन करके, गुरु बन करके जब ये पढ़ा रहे थे, तब हम चेला बन करके फज़ल रहमानिया में पढ़ रहे थे। हमको वो दिन भी याद है जब हम छुट्टी में गांव आते थे, तो कभी कभी फारसी की पहली और मिनहाजुल अरबिया लेकर के इनके पास भी हम कभी जाते थे कि हजरत छुट्टी का दिन है, एक महीना रमजान गुजरने वाला है, मैं आपके मदरसे में आता रहूंगा, दरसगाह में बैठोगे, दरसगाह के वक्त में और बच्चों के साथ हम भी बैठते रहेंगे। हम जो साल भर पढ़े हैं अपनी वो किताब मिनहाजुल अरबिया फारसी की पहली तफसीलुल मसादिर, हम आपके मदरसे में आकर के बैठ के पढ़ते रहेंगे। जहाँ हमें समझने की जरूरत पड़ेगी आपसे समझेंगे। हजरात, तो वो दिन भी हमको याद है कि रमापुर की सरजमीन पर तातीले कला में रमजान के दिनों में जब छुट्टी दारुल में हो जाती है, तो अपने घर में रह करके ज्यादा नहीं पढ़ मिलता है, तो मदरसे के टाइम 1-2 घंटे के लिए हम गांव के मदरसे में चले जाते थे और हजरत के पास बोरिया बिछा कर बैठ करके वहां पर मुताला किया करते थे, वहां पर पढ़ा करते थे। जो बात नहीं समझ में आती थी वो इनसे पूछ लिया करते थे। इतना पुराना ताल्लुक हुजूर वाला से हमसे है और ये करम भी फरमाते रहे। उस जमाने में कई बातों की हमको समझ की जरूरत पड़ी तो हम इनसे मालूम भी करते रहे, पूछते भी रहे। एक बड़ा होकर के शफकत ये फरमाते रहे और अपने छोटे को जिस चीज की जरूरत थी ये बताते रहे, समझाते रहे। तो इनका एहसान भी है और इंसान का मामला ये है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मन लम यश्कुरिन नासा लम यश्कुरिल्लाह, जो अल्लाह के बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। इसलिए जब कोई इंसान आपके साथ कोई नेक सलूक करे, एहसान करे, अच्छा बर्ताव करे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए शुक्राने के तौर पर आज हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमा के जो है साया को हमारे सरों पे दराज रखे। इनको देख करके हम लोगों ने देखना शुरू किया है, इनको इमामत करके हम लोगों ने इमामत करना शुरू किया है, इनकी तकरीरों को देख करके हम लोगों ने तकरीर शुरू करना शुरू किया है, इनकी तकरीरों को देख करके हम लोगों तकरीर सीखना शुरू किया है और बोलना शुरू किया है। ये और बात है, अल्लाह ने खूब नवाजा और खूब नवाजा है। आज बड़े स्टेजों पे जाकर के शिरकत हो रही है। तो आज जो भी मकाम है, मगर इस मकाम तक जो पहुंचा तो शुरुआती दौर सीखने का था। इन जैसे उलमा को सुन करके हम सीखते रहे, इन जैसे आलिमों की तकरीरें ऐसी ही मिलाद की महफिलों में सुन करके हौसला बढ़ता रहा कि इन्हीं के जैसे हम भी मुकर्रिर बनेंगे, इन्हीं के जैसे हम भी इमाम बनेंगे, इन्हीं के जैसे हम भी उस्ताद बनेंगे, इन्हीं के जैसे हम भी खतीब बनेंगे, इन्हीं की तरह हम भी तकरीर करेंगे, इन्हीं की तरह हम भी आलिम बनेंगे। तो जिनको देखकर आज हम आलिम बने हैं, जिनको देखकर आज हम मुकर्रिर बने हैं, उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए, उनका एहसान नहीं भूलना चाहिए। हजरात आइए देखिए, इन्होंने बताया कि जिस बच्ची की शादी हो रही है वो यतीम बच्ची है, माँ का भी इंतकाल हो चुका, बाप का भी इंतकाल हो चुका। एक यतीम बच्ची की शादी जनाब अब्दुल अजीज भाई और उनके भाई और उनके रिश्तेदार मिलकर के कर रहे हैं। बात जब यतीमों की याद आती है तो दिल लरस जाता है, जब बात यतीमों की याद आती है तो रसूलुल्लाह की याद आ जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हजरत आमिना के शिकम में सिर्फ 2 महीने के थे, बाप हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है, दुर्र यतीम बनकर के मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाते हैं। आज यतीम लफ्ज ही ऐसा है कि लफ्ज यतीम सुन करके इंसानों का दिल रोने लगता है, लफ्ज यतीम सुन करके इंसानों का दिल बेदार हो जाता है, इंसानों का दिल धड़कने लगता है लफ्ज यतीम सुन करके। और जब हमने ये सुना कि एक यतीम बच्ची की शादी है, आंखों में आंसू आ गए, दिल लरस पड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज जिस मकाम पर उस बच्ची को ला करके खड़ा कर दिया है, आज उसका घर बसने वाला है। जिन लोगों ने घर बसाया है, आज वो बच्ची अपने दिल में तड़प रही होगी, अपनी माँ के लिए तड़प रही होगी, अपने बाप के लिए तड़प रही होगी। आज उनके घर वाले, उनकी किफालत करने वाले, उनकी परवरिश करने वाले और उनकी शादी करने वाले भी आंखों में आंसू लेकर के बैठे होंगे कि आज इनके माँ बाप होते तो क्या होता, आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि आज उनकी औलाद का घर बसने वाला है, उनकी औलाद की शादी होने वाली है, आज उनकी बेटी दुल्हन बनने वाली है, रसूलुल्लाह की बेटियों का सदका पाने वाली है। हज़रत फातिमा खातून जन्नत के, हज़रत फातिमा खातून जन्नत की चादर ततहीर का सदका पाकर के दुल्हन बनने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शिक में मुक़द्दस
मुकद्दस में 2 महीने के थे, बाप हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। जब नबी की विलादत व सआदत हो जाती है तो दूध पीने का 2 साल का तकरीबन जमाना हजरत हलीमा सादिया के यहाँ गुजरता है। 2 साल के बाद हजरत हलीमा ला करके हजरत आमिना के हवाले कर देती है और कहती है बीबी फातिमा, बीबी आमिना, अपने बेटे को हासिल कर लीजिए, अपने बेटे को ले लीजिए। अब रसूलुल्लाह का बचपन हजरत आमिना के यहाँ गुजर रहा है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद दुनिया में है नहीं कि आपने निहाल को देख करके नौनिहाल होते, जो कुछ थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ही थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बाप थे। जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ, तो अपने मरहूम बेटे अब्दुल्ला की याद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोने लगे कि आज मेरा खूबसूरत बेटा अब्दुल्ला होता तो मोहम्मद जैसा चांद सा चेहरा पा करके कितना खुश हो जाता। आज अगर मोहम्मद मेरा बेटा जिंदा, आज अगर अब्दुल्ला मेरा बेटा जिंदा होता तो आमिना के शिकम से मोहम्मद जैसा चांद का टुकड़ा पा करके कितना खुश हो जाता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रोने लगते हैं, अपने मरहूम बेटे हजरत अब्दुल्ला की याद में रोने लगते हैं। हजरत आमिना अपने मरहूम शौहर हजरत अब्दुल्ला की याद में रोने लगती है। पूरे घर में मातम कदा बन जाता है कि चांद सा बेटा तो पैदा हुआ है, नौनिहाल तो पैदा हुआ है, मगर इस नौनिहाल को देख करके जो बाप निहाल हो जाता और मालामाल हो जाता, वो तो बेटे के दुनिया में आने से पहले ही दुनिया छोड़ चुका है। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, दूध पीने का जमाना गुजर जाता है। नबी की उम्र शरीफ 6 साल की जब हो जाती है, हजरत आमिना मक्कतुल मुकर्रमा से अपने बेटे मोहम्मद अरबी को लेकर के एक काफिले के साथ रसूलुल्लाह के ददिहाल मदीना तैयबा जाती है और मदीना तैयबा अपने रिश्तेदारों के यहाँ कुछ दिन रहती हैं और रिश्तेदारों के यहाँ रहने के बाद जब काफिला वापस मक्कतुल मुकर्रमा को आता है तो रास्ते में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम आबवा है। आबवा नामी गांव में हजरत आमिना की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। नबी की माँ हजरत आमिना को शिद्दत का बुखार हो जाता है, तेज बुखार हो जाता है। आज की तरह इलाज का इंतजाम नहीं था, आज की तरह डॉक्टरों का इंतजाम नहीं था, आज की तरह तबीबों का इंतजाम नहीं था। हालात जो है सफर के हालात बड़े मुश्किल हुआ करते थे। हालत सफर में ज्यादा तबीयत नासाज हो जाती है हजरत आमिना की। आखिरकार मकाम आबवा में हजरत आमिना की रूह कब से उनसरी से परवाज कर जाती है। जरा गौर तो फरमाइए, जब रसूलुल्लाह 2 महीने के अपनी माँ के शिकम में थे तो बाप का इंतकाल हो चुका था। आज हालत सफर में है, 6 महीना का बच्चा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के बच्चे की उम्र है। हजरत आमिना का इंतकाल हो जाता है। अब हजरत आमिना का जब इंतकाल हो गया तो हजरत अब्दुल्ला की एक कनीज और बांदी हजरत उम्मे ऐमन साथ में थी। तो हजरत अब्दुल्ला की कनीज थी, बांदी थी, नौकरानी थी, वो रसूलुल्लाह को लेती हुई काफिले वालों को साथ चलती हैं और जब मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचती है तो बूढ़े सरदारे मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में रसूलुल्लाह का हाथ दे देती है और कहती है मेरी जिंदगी के मेरे ताजदार, ये आपका पोता मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। हालत सफर में इनकी माँ का इंतकाल हो चुका है, आपकी बहू का इंतकाल हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पे गहरा असर पड़ता है कि बाप पहले ही दुनिया से चला गया है, बेटा अभी 6 साल का हुआ, माँ आमिना का इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। हजरत अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब पे यहाँ रहते हैं। हजरत रसूलुल्लाह पे हालात कैसे गुजरते हैं वो तो देखिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के साथ रहते हैं तो दादा अपने मरहूम बेटे और मरहूमा बहू के बेटे को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए कि यतीमों पे प्यार ही कुछ ज्यादा आता है। जिसके माँ बाप ना हो उन पे मोहब्बत ही कुछ ज्यादा हो जाती है, उन पे प्यार ही कुछ ज्यादा आ जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पोता होने की हैसियत से तो वैसे ही प्यार करते थे, मगर अब रसूलुल्लाह के बाप भी जिंदा नहीं दुनिया में, रसूलुल्लाह की माँ का भी इंतकाल हो चुका है, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जनाब अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह से। अब जो है 2 साल तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद की परवरिश करते रहे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब की उम्र जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा हाजिर रहे और जब रसूलुल्लाह की उम्र शरीफ 6 साल से बढ़ करके 2 साल के बाद 8 साल की हो जाती है तो नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। मगर इंतकाल से पहले अपने तमाम बेटों को इकट्ठा करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था ये तुम्हारे मरहूम भाई हजरत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, इनके बाप का भी इंतकाल हो चुका है, इनकी माँ का भी इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब मैं अब इनको तुम्हारे हवाले करता हूँ, मेरी जिंदगी के बाद तुमको इनको पालना है, इनकी परवरिश तुमको करना है, इनकी शादी तुमको करना है। जनाबे अबू तालिब ने अपने बाप अब्दुल
मुत्तलिब से किया हुआ वादा ऐसा निभाया कि अपने मरहूम भाई हजरत अब्दुल्ला के इकलौती औलाद मोहम्मद रसूलुल्लाह को इस तरीके से पाला है कि किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी है। अपने बच्चों से ज्यादा प्यार अबू तालिब ने जो है रसूलुल्लाह से किया था। अपने बेटे अली मुर्तजा से ज्यादा प्यार अपने मरहूम भाई के बेटे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से किया है। इतना ज्यादा चाहा है जनाब अबू तालिब ने कि ऐलान नबूवत के बाद जब मक्का मुकर्रमा के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जनाब अबू तालिब को और रसूलुल्लाह के घर वालों को 3 साल तक के लिए जो है घाटी में कैद कर दिया था, शैबे अबी तालिब में कैद कर दिया था 3 साल के लिए। तो 3 साल के उम्र में जो है 3 साल के उम्र जमाना शैबे अबी तालिब में ऐलान नबूवत के बाद गुजरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैबे अबी तालिब में मौजूद थे तो जनाब अबू तालिब अपने तमाम बेटों को शैबे अबी तालिब के दहाने पे लिटाते थे और रसूलुल्लाह को अंदर लिटाते थे कि कहीं कोई काफिर आकर के हमला ना कर दे, कहीं कोई दुश्मन आकर के हमला ना कर दे। इसलिए रसूलुल्लाह को सबसे गार के अंदर लिटाते थे और गार के दरवाजों पे अपने सगी औलाद को लिटाते थे। ऐसे जनाब अबू तालिब थे जो रसूलुल्लाह से बड़ा प्यार करते थे और बड़ी मोहब्बत करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुर्रे यतीम बनकर के दुनिया में तशरीफ फरमा रहे। हजरात यतीमों से प्यार कितने करते रहे मुस्तफा। रसूलुल्लाह चूंकि खुद दुर्रे यतीम बनकर के दुनिया में तशरीफ लाए थे, इसलिए यतीमों के सर पर दस्ते शफकत फेरते रहे और इरशाद फरमाते रहे यतीमों का दिल न दिखाओ, यतीमों को जो है यतीमों के साथ हुस्न सुलूक किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मेरा बेटा कई दिन से गायब है, मिल नहीं रहा है। या रसूलुल्लाह मेरा बेटा गायब हो चुका है, कहीं नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के दरमियान ऐलान फरमा दिया, ओ नबी मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, मेरे फला सहाबी का बेटा गायब हो चुका है, कई दिन से लापता है, उसकी तलाश की जाए। रसूलुल्लाह के सहाबा तलाश करते हैं और जब उस बेटे का पता चल जाता है तो एक सहाबी आकर के रसूलुल्लाह की बारगाह में बता देते हैं कि या रसूलुल्लाह आपके इस सहाबी का बेटा फला मोहल्ले के बच्चों के साथ मैंने उसे खेलते हुए देखा है। इतना सुनना था, वो सहाबी जिनका बेटा गायब हो चुका था, कई दिन से जिनका बेटा नहीं मिल रहा था, वो बेटो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह मुझे उस मोहल्ले में जाने की इजाजत दे दीजिए जहां मेरा बेटा है, मैं उसको अपने बेटे को लेकर के आना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस बाप के प्यार को देखा है, उस सहाबी के बेकरारी को देखा है कि कई दिन से बिछड़ने वाले बेटे की याद में इतना ज्यादा रो रहे थे कि जब बेटे का पता चला तो सहाबी तड़प रहे हैं, या रसूलुल्लाह जल्दी इजाजत दे दीजिए मैं अपने बेटे को लेने के लिए जा रहा हूँ। जब रसूलुल्लाह ने उनकी तड़प को देखा तो अपने सहाबी को कहा कि मेरे सहाबी जाओ, लेकिन जब बच्चे खेल रहे होंगे उन बच्चों में तुम्हारा बच्चा भी खेल रहा होगा, कई दिन से वो लापता था, गायब था, इसलिए मारे मोहब्बत के कहीं बेटा कह करके ना पुकार देना, कहीं बेटा कह करके नहीं पुकारना, अपने बच्चे का नाम लेकर के बुलाना। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह बच्चे का नाम लेना तो सही बात है, लेकिन कई दिन से मिला नहीं हो, लापता हो चुका था, गायब हो चुका था। अब प्यार ही इतना ज्यादा है कि अचानक नजर पड़ेगी तो जबान से बेटा ही निकलेगा, नाम लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन या रसूलुल्लाह अपने बेटे को भी बेटा न कहो, ये कैसा आप इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अपने बेटे को बेटा कहना मगर घर ले जाने के बाद बेटा कहना। जो बच्चे खेल रहे हैं अपने बेटे को जब बुलाना तो वहां बेटा कह करके न पुकारना, आए जो है बेटे का नाम लेकर के पुकारना। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह बता तो दीजिए कि मैं नाम लेकर के पुकारूं, बेटा कहना हो तो घर जाकर के कहो, लेकिन बच्चों के बीच में बेटा कह करके ना पुकारो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जंगों का जमाना है, इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरे सहाबा की लाशें बिखर रही है, इस्लाम की हिफाजत के लिए जंगों में मेरे सहाबा शहीद हो रहे हैं, उनकी बीवियां बेवा हो रही हैं, उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं। इसलिए मदीना तैयबा के अंदर इस्लाम की जो जंगें होती हैं, जंगों के अंदर जो है जंगे इस्लामी जंग के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए मेरे कई सहाबा जंगों में शहीद हो चुके हैं, उनकी बीवियां बेवा हो चुकी है और उनकी औलादें यतीम हो चुकी हैं। इसलिए मदीना तैयबा में यतीम बच्चे काफी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस मजमा में जहां बच्चे खेल रहे हैं वहीं जाकर के कहीं तुम पुकारो और या बेटा कह करके पुकारो, और वो बेटा का लफ्ज जब तुम्हारी तड़प होगी, जब तुम्हारी आवाज में प्यार होगा, आंखों में आंसू होंगे, और जब तुम बेटा कह करके पुकारोगे तो सारे बच्चे मुड़ करके देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाप ना पुकार रहे हो, मेरे मरहूम बाप की याद आ गई हो। जो यतीम बच्चे जहां खेल रहे होंगे
उन्हीं बीच बच्चों के दरमियान तुम्हारा बेटा भी खेल रहा होगा। जब मेरे प्यारे बेटे कह करके पुकारोगे तो यतीम बच्चे मुड़ करके देखेंगे, उनको तकलीफ ना हो जाए कि आज मेरा बाप भी जिंदा होता तो इतने ही प्यार से मुझे बेटा कहता, आज मेरे बाप भी जिंदा होते तो इतनी ही मोहब्बत के साथ मुझको तलाश करते हुए आ जाते, अगर मेरे भी बाप जिंदा होते तो इसी बाप की तरह रोते हुए हमको तलाश करने आ जाते। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबी, कुछ यतीम बच्चे भी वहाँ खेल रहे होंगे, इसलिए बेटा कह करके मत पुकारना, वरना उन यतीम बच्चों को जब बाप याद आ जाएगा तो बहुत ज्यादा जो है बेकरारी हो जाएगी, जिसको न तुम बर्दाश्त कर पाओगे न हम बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए बेटा कह करके न पुकारना, अपने बेटे का नाम लेकर के पुकारना, और प्यार भी मत करना, अपने घर ले जाना तब प्यार करना, अपने घर ले जाना तब बेटा कहना। हजरात सहाबी जाते हैं, नाम लेकर के पुकारते हैं, अपने घर ले जाते हैं तब बेटा कहना शुरू करते हैं। हजरात तो यतीमों से रसूलुल्लाह ने इतना ज्यादा प्यार किया है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के मौका पर रमजान शरीफ के बाद तैयार होकर के ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे, ईदगाह तशरीफ ले जा रहे थे, और साथ में हजरत इमाम हसन को लिए हुए थे, हजरत इमाम हुसैन को लिए हुए थे। जब अपने दोनों नवासों हसन हुसैन को लेकर के ईदगाह जा रहे थे तो रास्ते में एक गमज़दा बच्चा रोता हुआ नजर आया, जो मैले कपड़े भी पहना हुआ था ईद के दिन, जिसके बालों में कंघी भी नहीं लगी हुई थी, जो नहाया भी नहीं हुआ था, ज़ारो कतार रो रहा था। रसूलुल्लाह हसन हुसैन को लेकर के जब उधर से गुजरे, इरशाद फरमाते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? उस यतीम बेटे ने कहा कि उस यतीम बच्चे ने कहा कि रसूलुल्लाह के साथ मेरे वालिद इस्लाम की जंग में एक जंग में शहीद हो चुके हैं, मैं मेरे वालिद मरहूम हो चुके हैं, मैं उनका यतीम बेटा हूँ। आज अगर मेरे बाप भी जिंदा होते तो मुझको इसी तरीके से तैयार करके ईदगाह ले जाते, हर साल मेरी उंगली पकड़ करके हमको ईदगाह ले जाते थे, और बच्चों के बाप अपने बेटों की उंगलियां पकड़ करके ईदगाह ले जा रहे हैं। अगर आज मेरे बाप भी जिंदा होते तो मेरी उंगली पकड़ करके ईदगाह ले जाते, इसलिए रो रहा हो, अपने मरहूम बाप की याद में रो रहा हो। अल्लाह के नबी वहीं से पलट जाते हैं, उस यतीम बच्चे को अपने साथ लेते हैं, अपने घर ले जाते हैं, और अपने घर ले जाने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा से कहते, ओ मेरी बेटी फातिमा, जिस तरीके से तुमने इमाम हसन को नहलाया है, इमाम हुसैन को नहलाया है, इसी तरह इस यतीम बच्चे को भी नहला दो। जिस तरीके से हसन हुसैन को नया कपड़ा पहनाया है, इस तरीके से इस बच्चे को भी नया कपड़ा पहना दो, और जिस तरीके से हसन हुसैन को तैयार किया है, इसी तरीके से हसन हुसैन को तैयार करने ही की तरह इस यतीम बच्चे को भी तैयार कर दो। हजरत फातिमा अपने हाथों से उस बच्चों को लाती है, नया कपड़ा पहनाती है, इत्र लगाती है, खुशबू में बसाती है, बालों में कंघी करती है, और उसके बाद रसूलुल्लाह के हाथों में हाथ दे देती है। अब रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ओ यतीम बच्चे, तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो एक काम कर, अपने बाप की जगह पर मुझको अपना बाप मान ले, अपनी माँ की जगह पर मेरी बेटी फातिमा को अपनी माँ मान ले, और अपने भाइयों की जगह पर हसन हुसैन को अपना भाई मान ले। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से रसूलुल्लाह अपने दोनों नवासों हसन हुसैन के साथ उस यतीम बच्चे को लेकर के तब ईदगाह जाते हैं, तब ईद की नमाज अदा फरमाते हैं। इस तरीके से रसूलुल्लाह ने यतीमों से प्यार किया है, यतीमों से मोहब्बत की है, लावारिसों से प्यार किया है, लावारिसों से मोहब्बत की है। आला हज़रत के मजले भाई उस्ताद ज़मन ने इसीलिए कहा था, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरात इसलिए उस यतीम बच्ची की शादी है, आप तमामी हजरात ज्यादा से ज्यादा उसमें शिरकत कीजिए और उनके घर वालों से मिलिए। उनके घर के मिलने के बाद जो काम आपके जिम्मा दी जाए वो काम बहुस्न खूबी आप अंजाम देते हुए नजर आए। उस बच्ची को ना तो माँ की कमी महसूस होनी चाहिए, कमी तो ना आप पूरी कर सकते हैं ना हम पूरी कर सकते हैं, मगर एक इंसान होने की हैसियत से जितना हम ताउन कर सकते हैं करते रहते हैं। इसलिए हमें और आपको इस तरीके से करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी के इश्क में जिलाए और नबी के इश्क में मौत नसीब फरमाए। वक्त ज्यादा हुआ और मुझे लखनऊ के लिए भी फौरन तुलसीपुर से ट्रेन पकड़नी है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ में अपनी तकरीर को मैंने किया भी है, दिलजमई के साथ, खुशदिली के साथ, खुशमिजाजी के साथ और मुकम्मल रंगे खिताबत में मैं तकरीर नहीं कर सका हूँ आज। मुझे ऐसा लगता है बल्कि आप जो कि
इंशाअल्लाह कभी याद फरमाएंगे। मुकम्मल वक्त रखेगा तो मुकम्मल जो है रंगे खिताबत के सूरत में आपके सामने हम बयान करने की कोशिश करेंगे। अपने चंद जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। आज भी हो जो बराहीन सा ज़ौक़ ईमा पैदा, आज कर सकती अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, और चराग जला के रख दिया हमने राहों में, चराग जला के रख दिया हमने राहों में। रास्ता आप भटके तो ये आपकी किस्मत है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, मज़हब अहले सुन्नत ताबिंदाबाद, मसलके आला हज़रत दरश जिंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।